एक दिन एक मुल्क जिसका दिल गम और तकलीफ से भरा था अपनी तकदीर के साथ लड़ रहा था। फलस्तीन की जमीन जो कभी पुरअमन और खुशहाल थी अब जंग और तबाही की लपेट में आ चुकी थी। अमरीकी हुकूमत ने एक मुतनाज़ा फैसला किया और अपने वसाइल फलस्तीनी सरजमीन पर बमबारी करने वाले जंगजुओं की हिमायत में खर्च कर दिए। वो रकम जो मदद के तौर पर भेजी गई थी सिर्फ मजीद तबाही का सबब बनी। फलस्तीन की सरजमीन अब एक खंडर में बदल चुकी थी। धुएं के बादल आसमान को ढांपते हुए थे और हर तरफ तबाही का मंजर था। जंग के असरात हर जगह फैल चुके थे। अमरीकी इमदाद के जरिए बमबारी की जा रही थी और जमीन पर तेज धुएं के झुरमुट के बीच हर तरफ जली हुई इमारतें और टूटे हुए सुतून नजर आ रहे थे। तबाही के आसार ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फलस्तीनी अवाम का दर्द और गम हर तरफ गूंज रहा था मगर उनकी आवाज कोई न सुन रहा था। मगर फिर आसमान से एक गैर मुतवक्के पैगाम आया। एक छोटा सा परिंदा जो सुनहरी और सफेद परों से मुज़य्यन था आसमान में जाहिर होता है। वो परिंदा एक पैगाम ला रहा था, उम्मीद का, एक रोशनी का जो अंधेरों में गम की शिद्दत के बावजूद चमक सकती थी। इसके परों में वो ताकत थी जो तबाही के दरमियान सुकून पैदा कर सकती थी। ये परिंदा फलस्तीनी जमीन पर आकर रुक गया जहां हर तरफ आग ही आग थी। वो एक जलती हुई लकड़ी अपने चोंच में उठाता है। ये लकड़ी जंग की तबाही और इंसानों के हाथों किए गए जुल्म की अलामत थी। परिंदा जलती हुई लकड़ी के साथ आसमान में बुलंद होता है और समंदर को उबूर करके लॉस एंजल्स के जंगलात की तरफ रवाना होता है। इसका सफर एक पैगाम लेकर आ रहा था। वो आग जो फलस्तीन में भड़क रही थी अब अमेरिका के सरसब्ज जंगलात में गिरेगी। परिंदा तेज परों से उड़ता हुआ अपना मिशन मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रहा था। ये परिंदा आखिरकार लॉस एंजल्स के जंगलात के ऊपर पहुंचता है और जलती हुई लकड़ी को नीचे गिरा देता है। जैसे ही लकड़ी जमीन को छूती है पूरे जंगल में आग लग जाती है। दरख्त जलने लगते हैं और हर तरफ चमक, धुआं और तबाही की लहर फैल जाती है। लॉस एंजल्स जो कभी सब्ज़ो शादाब था अब एक आतिशफिशा की तरह दहक रहा था। ये तबाही जिसने अमेरिका को अपनी लपेट में लिया अब वहां के लोगों को दिखा रही थी कि कुदरत भी अपनी जगह ले लेती है और एक दिन आपकी की हुई बदअमालियों का बदला आपको वापस मिलता है। पूरा शहर जल रहा था और दरख्तों के खाकिस्तर और इमारतों की जली हुई बाकियात शहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। हर तरफ आग के शोले और धुएं के बादल गहरे हो चुके थे। लोग खौफ व हरास में दौड़ रहे थे और ये आग उनकी जिंदगियों को बदल कर रख रही थी। जब एक शहर खुशहाल था वो अब तबाही के मंजर में तब्दील हो चुका था और यह सब इस बदले की कहानी का हिस्सा था जो एक दिन वापस आना ही था। परिंदा आसमान में गायब हो जाता है और उसके साथ ही लॉस एंजल्स की जमीन पर जलती हुई लकड़ी के नतीजे में आग के शोले मांद पड़ना शुरू हो जाते। इस कहानी का पैगाम यह है कि हमें अपनी ताकत को कमजोर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दिन कुदरत आपके बुरे अमाल का बदला आपको वापस देगी। हम जो करते हैं वो एक दिन हमारे सामने आता है। तबाही के पीछे छपी होती है कुदरत की एक सजायाब हकीकत जो वक्त आने पर हमें अपनी गलतियों का हिसाब जरूर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जब ताकत को कमजोरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन वो ताकत हमारे ही खिलाफ उठ खड़ी होती है। कुदरत कभी ना कभी अपनी जगह ले लेती है। एक दिन हमारा ही किया हुआ जुल्म हमें वापस मिलता है और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इस छोटे परिंदे का आना और अमेरिका के जंगलात में आग लगाना।